कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय अवधि है, काल अवधि है, सब आप सब प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला है। यह जो जून का महीना है, इसमें बड़े निश्चित तौर पे कहा जा सकता है आप सबके सम्मान में अब समय आ चुका है सूर्य की तरह चमकने वाला समय जो आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ ये जून का महीना है, इसमें आपके साथ पुनः वह धोखा नहीं हो जाए, इसलिए निजी प्रार्थना रहेगी कि अपनों के रूप में जो छिपे हुए चेहरे हैं उनसे निश्चित दूरी और सावधानी आपको अभी भी बनाकर चलनी है। हर प्रकार से इंद्रियां खोलकर रखनी है कि कहाँ पर जो है, जहाँ पर ये मीठी वाणी करते हुए लोग जो है हमारा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, केवल इससे सावधानी। और जब ये प्रार्थना करी जा रही है कि सूर्य की तरह चमकने का समय आ चुका है, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर क्षेत्र में आपको बढ़ते देखने को मिलेगी। सूर्य की तरह वही चमक पाता है जिसके साथ सर्व संतुष्टि वाला, सर्व संपन्नता वाला भाव बना हुआ हो। तो ये जो मेरी प्रार्थना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक निजी प्रार्थना रहेगी। गोचर व्यवस्था है, उसके ऊपर 9 ग्रहों के निमित्त एक सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव 15 जून तक वृषभ राशि पे बने रहेंगे। 15 जून से फिर 16 जुलाई तक मिथुन राशि पे इनका गोचर रहेगा। प्रार्थना रहेगी, नियम समझिएगा। देखिए, वृषभ साइन है शुक्र बाबा का, सूर्य शुक्र की अच्छी नहीं निपती, तो स्वाभाविक है कि परफॉर्मेंस विपरीत ग्रह की राशि में अच्छी नहीं आती है। लेकिन 16 जुलाई तक ये बने रहेंगे। 15 जून के बाद से मिथुन राशि में बुध बाबा का साइन है। यहाँ पर सूर्यदेव का और बुध बाबा का जो कॉम्बिनेशन है, सुंदर बुध आदित्य योग, राजयोग देता है। तो यहाँ पर दिमागी कैलकुलेशंस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सूर्यदेव की परफॉर्मेंस बहुत अधिक निखर जाती है। मंगलदेव 7 जून 2025 तक नीच प्रभावी रहेंगे, बलहीन अवस्था में रहेंगे। लेकिन 7 जून 2025 से फिर 28 जुलाई 2025 तक सिंह राशि पर इनका गोचर बना रहेगा। घर पहुंच जाएंगे फाइनली। गुरु ग्रह जो हैं, सूर्यदेव मंगल के देव के लिए एक गुरु हैं, एक अच्छे टीचर हैं, संरक्षक हैं। वहाँ जगह इनकी इंटरनल रिपेयर भी होगी और एक आंतरिक बल जो है पुनः उसकी वापसी होगी। तो पुरानी चीज़ें जो हैं, जो मंदी पड़ी हुई थी, उसमें एक नई ताजगी, नया जोश जो है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बुध देव का 3 परिवर्तन होंगे। 6 जून तक वृषभ राशि पर गोचर, 6 जून से फिर 22 जून तक मिथुन राशि पर गोचर, अपनी राशि में बने रहेंगे 22 तारीख तक। 22 जून से लेकर फिर 30 अगस्त तक, बहुत लंबा। जुलाई भी निकल गया, फिर अगस्त के बिल्कुल लास्ट तक कर्क राशि पर इनका गोचर प्रभावी बना रहेगा। बृहस्पति बाबा ध्यान देंगे 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि पर गोचर प्रभावी रहेगा। स्मरण करवा देता हूँ, 14 मई जब इन्होंने मिथुन राशि में प्रवेश करा था तो ये अतिचारी हो गए थे, बहुत तेज इनकी स्पीड हो गई थी, मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी और ये पूरे 8 साल तक बनी रहेगी। साथ ही साथ तारा भी डूबेगा जून के महीने में 27 दिनों तक। 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक अस्त प्रभावी बने रहेंगे बृहस्पति बाबा। ध्यान बना के रखिएगा, एक तो अस्त प्रभावी, ऊपर से अतिचारी, थोड़ा सा सावधानी वाला समय जो है उसका ध्यान बना के रखना। इसलिए ही प्रार्थना करी गई है कि अपनों के छिपे हुए चेहरे जो अपना अपना बोलते हैं ना और अंदर शत्रुता वाला भाव रखते हैं, उनसे सावधानी बनाकर हमारे को रखनी है। शुक्र बाबा 31 मई से लेकर 29 जून तक, महीने के पूरे एंड तक रहेंगे मेष राशि पर। यहाँ भी शुक्र बाबा की परफॉर्मेंस क्योंकि मंगल से थोड़ा सा विपरीत होने के कारण अच्छी नहीं देखी जाती है। लेकिन 29 जून से लेकर फिर 26 जुलाई 2025 तक वृषभ राशि पर इनका स्वग्रही होकर गोचर बना रहेगा। शनि बाबा के संदर्भ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगी क्योंकि 29 मार्च से 3 जून तक ये बेशक मीन राशि पर इनका प्रभाव है वो बना हुआ है, 29 मार्च से चेंज कर लिया। लेकिन साथ ही साथ राहु का जो प्रभाव बना हुआ था, उस कारण से शनिदेव खुल के कृपा नहीं कर पा रहे थे लगन में होने के बावजूद भी। तो महीना जो है, जून का महीना में, इसकी जड़ें जो हैं शनि ग्रह की ये पुनः फैलने लग जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव रूप में। राहु और केतु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, राहु कुंभ राशि के ऊपर, केतु बाबा जो है हमारे प्यारे से सिंह राशि के ऊपर। अब समझिए सूर्य की तरह चमकने वाला जो समय वो कैसे आ चुका है। सूर्य की तरह चमकने वाला जो समय है वो सूर्य देव के गोचर पे नहीं बताया गया है। सूर्य देव की तरह चमकने वाला जो समय है वह शनि देव का जो है, अब जो है जहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जो जड़ें फैलने लग गई हैं, उनकी मजबूती के आधार पर चमक जो है ना, वो चमक जो है हर क्षेत्र में शनि दे सकता है आपको। शनि कैसा ग्रह है? शनि एक ऐसा ग्रह है कि किसी भी रूप में अगर इसको शुक्र के साथ जोड़ दिया जाएगा तो एक अथाह लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग दूसरे भी हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अगर कुंडली कमज़ोर है, जहाँ तक कि
हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, जातकों को ये देखने को मिलता है कि ठीक है मेरे पास ठीक ठीक पैसा आ जाता है, लेकिन कभी कभार एक ऐसा खर्चा आ जाता है उसको मुझे टालना पड़ता है कि महीने का एंड है, अभी अभी तो महीना शुरू हुआ है, इसको थोड़ा सा टालते हैं तो ही मेरी परचेजिंग पावर इतनी मजबूत हो पाती है। लेकिन शनि और शुक्र का जो मेल है, अगर शनि अच्छे बने हुए हैं तो जहाँ पर तीसरी दृष्टि जाएगी वहाँ पर अगर शुक्र का किसी प्रकार से संबंध बन जाएगा तो जातक को कोई भी खर्चा करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। अब खर्चा करने की पावर तो तभी आएगी ना जब धन होगा उसके पास, बड़ा स्वाभाविक है। अब जब ये राहु अलग हुए हैं तो राहु की किसी प्रकार से सीधा प्रभाव नहीं है, ठीक है एक भाव पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन दृष्टि प्रभाव बिल्कुल सीधा नहीं है शनिदेव के ऊपर जो कि लगन में आपके बैठे हुए हैं। मीन राशि और शनिदेव का संबंध जो है वो ऐसा समझिएगा कि शनिदेव बहुत अच्छे तरीके से न्याय करते हैं और दंड संहिता तुरंत लागू करते हैं। तो आपको अभी भी थोड़ी सावधानी तो बना के रखनी है, लेकिन केवल जो प्रार्थना करी गई है, सूर्य की तरह चमकने का समय आ चुका है, एक जो है उजाला जो है वो संपन्नता के साथ फैलने वाला है, उस पर ध्यान बना के रखना है। अब शनिदेव आपने अच्छे बना कर रखने हैं। शनिदेव अच्छे बनाने के लिए एक ही नियम है, पूर्णता आपका जीवन जो है, आपका कर्म जो है वो सात्विक बना रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से कहा जा सकता है शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि समझिए, बेशक 29 तारीख को जो है शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, प्रमुख दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है, उसके पश्चात वहाँ से अलग भी हो जाएंगे। लेकिन शुक्रदेव का जो साइन है, गोचर के आधार पर जो मीन राशि के लिए मीन लगन की जो कुंडली बनाई गई है उसमें वह दृष्टि पूरे 2.5 साल तक उस सेक्शन पे पड़ती रहेगी। और शनिदेव अगर जब लगन में आ गए हैं तो यह जो महीना है, राहु के कारण जो एक मायावी जो ग्रह है उसके कारण जो माया बनी हुई थी, सोचने समझने में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए, हमारे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, वह होने लग जाएगा बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ये कहा जा सकता है आने वाले 2.5 साल जो हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। लेकिन जून महीना वह बेस होने वाला है, क्योंकि मई में ये हुए हैं ना, अभी 18 तारीख को यहाँ से अलग हुए हैं, राशि परिवर्तन करा गोचरी आधार पर। तो अब शनि बाबा अब अपना असली रिजल्ट जो है आगे बढ़ाने वाला वो आपको देने वाले हैं। प्रार्थना रहेगी लगन कुंडली के हिसाब से आपके शनिदेव ठीक ही होने चाहिए, कर्मों के आधार पर आपको अपने शनिदेव ठीक बनाकर रखने पड़ेंगे। अब समझिए सूर्य बाबा को, सूर्य बाबा तीसरे सेक्शन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं और मेहनत के आधार पर फिर आगे जाके जब इन जो तीसरे सेक्शन से हट जाते हैं फिर जाके रिजल्ट देते हैं। अब सूर्य बाबा पहुंच जाएंगे मिथुन राशि के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले प्रार्थना करी है कि मिथुन राशि में वृषभ राशि के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन कारक के हिसाब से यह घर जो है चंद्रमा का है, अग्नि और पानी का मेल कहीं ना कहीं कृत्रिम राहु को जन्म देता है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कुछ मर्जी हो जाए, आप हर अवस्था में जो अपना नित्य कर्म है महादेव को साक्षी मानते हुए या जो भी आपके इष्ट हैं उनको साक्षी मानते हुए और अपने पितृ पूर्वजों को साक्षी मानते हुए उनको अर्पण करिएगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो कृत्रिम राहु जो उत्पन्न होगा, जो कि बुध देव को भी नुकसान पहुँचा सकता है 22 तारीख तक, तो यहाँ पर उसको कोई इनपुट मिलेगा ही नहीं। जब इनपुट ही नहीं मिलेगा तो वो होकर भी वहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि मीन राशि की जो मानसिक पकड़ है वह बहुत ज़्यादा होती है अन्य राशियों के कंपैरिजन में। साथ ही साथ बुध देव को हम समझ लेते हैं। बुध देव का जो मूव है मेहनत वाले सेक्शन से सुख स्थान पे, सुख स्थान से फिर आगे। अब समझिएगा कि 15 तारीख तक जो है सूर्यदेव का प्रभाव और उसके बाद 22 तारीख तक जो है आगे फिर लंबे समय तक 30 अगस्त तक जो ये कर्क राशि बने रहेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं व्यर्थ में, मैं मीन राशि का जातक जो पूरे समाज को दिशा दे सकता हूँ, मैं व्यर्थ में दूसरों के द्वारे जा जाकर सलाह ले रहा था। ये सारे कॉम्बिनेशन तो मेरे पास हैं, सारी चीज़ें तो मैंने सिखा रखी हैं। बताइए कैसी बुद्धि का भ्रम हो गया था, मैं द्वारे जा जाके छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पूरी की पूरी अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। उसके कारण एक तो मेरे जो मान सम्मान है वो भी प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है मैं आश्रित जो ऊर्जा है उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया मैंने। मैं तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चला सकता हूं और अब जो मेरी स्थिति जो असहाय हो गई थी तो वह भी कटने वाली है। इसलिए जून का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रार्थना करी गई है सूर्य की तरह चमकने का समय आ चुका है। लेकिन अपनों के से छुपे विचार उनके साथ सावधानी भी हमारे को बरतनी है। शनिदेव अगर आप ठीक बना के रखते हो तो याद रखिएगा कि आपके निजी आधार पर सोशल नेटवर्क भी आपको इम्प्रूव होने वाला है, कुछ यात्राएं भी होने वाली हैं और साथ ही समझिएगा कि आपके पास किसी न किसी रूप में जैसा भी धन आता है, अभी जो भी अवस्था है, जैसे जैसे ये महीना पास होता जाएगा और आगे आने वाले महीने जो हैं इसमें आपके पास जो मंथली इनकम है वह भी इम्प्रूव होगी।
साथ ही साथ जब ये चीज़ें होंगी तो कोई ना कोई आपके पास काम होगा, तभी तो जो है आपके पास पैसा आएगा। उसी आधार पे तो सूर्य की तरह जो है प्रकाश फैलने का और फैलाने का जो है संदर्भ दिया जा रहा है। तो 10वां सेक्शन जो है वह भी मजबूत रहेगा। अब जब 10वां सेक्शन जिस जातक का मजबूत रहेगा तो उसके पास भौतिकता का आशीर्वाद बना ही रहेगा, घर में एक आंतरिक प्रसन्नता वाला माहौल बना ही रहेगा। अब समझिए यहाँ पर मंगल बाबा को, मंगल बाबा 5वें सेक्शन पे बने हुए हैं, लगभग निर्बल हैं, या समझ लीजिए आधी पावर के साथ, मतलब जितना जोर होना चाहिए वो है ही नहीं। अब ये पहुंच जाएंगे 6ठे सेक्शन में। बेशक ये सिंह राशि का साइन है, लेकिन ये 6ठा सेक्शन है आपका, और इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि वहाँ पर पहले से ही केतु बाबा बैठे हुए हैं। मंगल और केतु का योग है, ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, इसके संदर्भ में कुछ सूक्ष्म दृष्टियाँ समझ लेते हैं। मंगल और केतु जो है एक अलग प्रकार का पिशाच योग है, जैसे शनि और राहु का है, लेकिन शनि राहु प्रसिद्धि भी देते हैं, ये प्रसिद्धि नहीं देता है, ये नीचे गिराना शुरू कर देता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और हमारे को कैसे इसको ठीक बना के रखना है। मंगल और केतु जो है अंगारक क्षमता को बढ़ा देता है, टकराव की क्षमता को बढ़ा देता है, नेगेटिव रूप में पराक्रम को बढ़ा देता है, और जातक को आलस्य भाव की तरफ लेके चला जाता है। जातक जो है हर किसी का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता है कि उसने जो है हमारे से ऐसे बात करी, अब 1 घंटे तक हम उसको समझाएंगे कि हम आखिर हैं कौन, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कहीं पे भी कोई भी छोटी सी बात हो जाता है, जातक उसको निजी सम्मान में ले जाता है, भाई अगले व्यक्ति ने कैसे कह दिया, अब तो हम इतनी महंगी वाली चीज़ खरीदेंगे और उसको दिखाएंगे कि हमारा लेवल क्या है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, पैसा आपका ही खराब होगा। साथ ही साथ आलस्य वाला भाव, किस आधार पर, क्योंकि पराक्रम जो है नेगेटिव रूप में बढ़ाना शुरू हो गया। ठीक है, किस आधार पर, मान लीजिए मीन राशि का जातक है, उसको शाम के वक्त किसी पे कहीं मीटिंग पे जाना है, यही चीज़ अगर कोई जातक उसको याद दिलवा देगा कि भाई आपको जाना है वहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा समय थोड़ा नज़दीक है, भाई आपने हमारे को कैसे कह दिया, आपको क्या लगता है हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है ना, होगी ना, व्यर्थ की चर्चा शुरू हो गई। तो अब हम नहीं जा रहे, हमारे को फ़ोन आ गया, हमारे को जो है संपर्क हो गया, अब हम कल जाएंगे या 1 हफ्ते के बाद जाएंगे। व्यर्थ में जो है ये चीज़ें जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि मंगल को समूचा निगलना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास केवल इमोशन है, केवल हृदय है, ना उनके पास मुख है तो वाणी नहीं है, आंखें नहीं है और मस्तिष्क तो है ही नहीं, सारा जो है राहु के पास चला गया, कटकर बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे आ गए। अब जो है जातक, मीन राशि का जातक अगर इस बात को ठान लेता है कि मुझे क्रोध करना ही नहीं है, मुझे ध्यान देना ही नहीं है, तो केतु और मंगल से उत्पन्न होने वाला जो अलग प्रकार का पिशाच योग है उसको किसी प्रकार का बेस मिलेगा ही नहीं। और जातक जो है मंगल और केतु के प्रभाव से जो अनावश्यक जो है कर्जे के दलदल में फंस सकता है, वह उसकी चपेट में आएगा ही नहीं। थोड़ा सा हवा मार के, फूंक मार के, वो थोड़ा सा देरी से ही मिल जाए, ठंडा खाने को मिल जाए, वो ठीक है। इतना गरम गरम निकल पाना और ऊपर से इतना सारा पानी पीना, उससे उदर की समस्या ही उत्पन्न होती है। तो जातक को थोड़ा सा अनुभव के आधार पर यहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को तो सूर्य की तरह चमकना है। हमारे को यह भी ध्यान बना के रखना है कि ये जो छिपे हुए जो चेहरे हैं, ये ऊर्जा जो है अपने के रूप में आकर हमारे को परेशान करेगी, उसको बल देने के लिए यहाँ मंगल केतु जो है उससे निकलने वाली नेगेटिविटी है वो बनी हुई है। साथ ही साथ सूर्य के संदर्भ में एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जो मीन राशि के जातक ऐसे हैं जिनकी कोई प्रॉपर्टी है और वहाँ पर जो है किराएदार ने जो है पिछले 1 साल से जो है बड़ी हाई तौबा बना के रखी हुई है, आजकल करता रहता है, लेकिन आपकी जहाँ वो प्रॉपर्टी है और अभी जो वर्तमान में जो आपके निवास स्थान है उसके मध्य बहुत अधिक दूरी है। तो ध्यान बना के रखिएगा कि 15 तारीख तक उसको बड़े प्यार से डील करिएगा। उसके पश्चात सूर्यदेव जैसे ही 16 जुलाई तक मिथुन में बने रहेंगे, आपको पूरी परमिशन है अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने की, अपनी जो आपका जो स्थान है उसके ऊपर अपनी मलकियत जो है दोबारा हासिल करने की, और उसके पश्चात आपको बहुत अच्छा जो है आपको रेंट वाला सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर इस प्रकार कष्ट दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हमारे को 15 तारीख तक का थोड़ा सा इस चीज़ में हमारे को नहीं पढ़ना चाहिए, निजी प्रार्थना रहेगी इसके पश्चात का समय। और मेरी तो प्रार्थना रहेगी कि 19-20 तारीख आ जाने दीजिएगा, सूर्यदेव को भी अच्छे प्रकार से एक बार जगह बना लेने दीजिएगा मिथुन राशि में, फिर इसका प्रभाव देखिएगा, बहुत अधिक आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम दृष्टि डालते हैं हमारे प्यारे गुरु बाबा के ऊपर, जो 27 दिनों के लिए अष्टप्रभावी हैं, वो भी हमारे घर के अंदर। देखिए ऐसा है मीन राशि के जातक,
आपकी बराबरी को कर ही नहीं सकता है अगर आप अपने लेवल को दूसरे जातक के ऊपर, जो भिन्न राशि का है, भिन्न पर्सनैलिटी का, भिन्न प्रकृति का है आपसे, उसके ऊपर लागू करोगे तो आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि वो आपके लेवल का है ही नहीं। और इस कारण से आपके घर में, आंतरिक माहौल में अगर कलेश बना रहता है तो आपको जो ये अपेक्षा रख लेते हो कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करने से कल्याण होगा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ अपने घर के माहौल को ठीक करना पड़ेगा। और जो जैसा प्रकृति का ईश्वर ने आपके साथ रिश्ता जोड़ दिया है, उस प्रकृति को अपनाते हुए केवल अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो व्यर्थ का जो ग्रह कलेश है, छोटी छोटी बातों के ये उभरने लग जाएगा। और साथ ही साथ जो ये मंगल केतु वाली जो ऊर्जा है, ये अपने आप में इसको जोर मिलता जाएगा और ये खराब करना शुरू कर देगी। यानी कि जातक से पूछो कि कमी क्या है, वो नहीं पता, लेकिन जो हाल जो है बेहाल बने हुए हैं। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, मंगल केतु वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसी भी हाल में हमारे सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारे को निजी आधार पर, निजी तरीके से क्रोध की पालना बिल्कुल नहीं करनी है। सूर्य की तरह चमकने वाला समय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्रोध अगर पास में होता है तो सात्विक रूप में लक्ष्मी जी हमारी तरफ आकर्षित होती ही नहीं है, माता नहीं आती है। उसके बदले में आता है पैसा, वो भी नेगेटिव राहु के रूप में, नेगेटिव केतु के रूप में, या कोई भी प्लैनेट जो है उसके नेगेटिव रूप में आता है। वो आता है, देखने बड़ा अच्छा लगता है, खर्चे बढ़ा के चला जाता है, क्लेश की ऊर्जा बढ़ाकर चला जाता है। तो हमारे को एंट्री अपने सद्गुणों में किसी प्रकार की अवगुणों की नहीं होने देनी है। यह संकल्प के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, अगर पिछले कुछ महीनों से आप जो है फॉलो करते आ रहे हो, तो मैं बार बार यही आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप पूरे समाज को एक दिशा प्रदान कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी निजी दिशा क्लियर होनी चाहिए। और यही होगा जून के महीने में। व्यर्थ में इतने द्वारे भटकता रहा, ये सॉल्यूशन तो मेरे घर में चिपके बैठा था, काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। समय बदल रहा है, ध्यान दिलवाया जाएगा और सूर्य की तरह बिल्कुल हर हाल में चमकोगे। और बिल्कुल भी इस प्रकार का बीच में भाव लाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो शनि का जो काल चल रहा है उसके बारे में क्या विचार है। उसके बारे में विचार है कि शनि सही रखिए, कर्म सही रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। ये थोड़ी है कि कर्मों में छेड़खानी करने लग जाएंगे शनि ग्रह, क्योंकि भाई अब जो है 7.5 वाला जो काल चल रहा है, दूसरी स्टेज आ गई है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। जैसा चाहते हो वैसी कल्पना में भाव लेके आइए और फल मिलना शुरू हो जाएंगे। यही आपकी छिपी हुई ताकत है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपने। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं